यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 2 दिया है, मोर अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में और अधिक जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और उसे पढ़ाने के बाद उसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी गई है। किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, जिसके पास बुक है वो बुक ले लीजिए। चैप्टर 2 दिया है, पेज नंबर इसका नहीं देता है, ये बुक वाला पेज नंबर इसमें। चलिए शायद उसमें दिया हो, पेज नंबर 15। ठीक है भाई, पेज नंबर आपका 15। ठीक है, ये दिया है, बीच में दिया पेज नंबर 15। तो पेज नंबर 15 दिया है, मोर अबाउट कंप्यूटर। जिसके पास बुक नहीं है वो स्टूडेंट्स बुक भी ले ले अपनी, और जिसके पास है वो बुक ओपन कर लीजिए। ये वाली बुक है हमारी एंजॉय कंप्यूटर टीटी पब्लिकेशन, आपको आसानी से बुक स्टोर पर मिल जाएगी। तो क्या दिया है, मोर अबाउट कंप्यूटर लेसन एट द ग्लैंस, यानी कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी थोड़ी सी वैकेबुलरी इन्होंने स्टार्टिंग में ही दी है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर इन कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू है प्रोसेसिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर। तो लगभग इसमें 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम दिया है। एक कंप्यूटर सिस्टम इज ए अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन द पेरिफेरल ऑफ आईपीओ साइकिल। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम हमारा, जैसे कि इसने बताया कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपको बताया गया है कि जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। तो कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम बुक में नहीं दिया है, अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहूँगा अच्छे से। दो चीज़ों से मिलकर बनाया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनाया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ये जो मशीन है कंप्यूटर, वो वर्क कैसे करती है, किस मेथड पर ये वर्क करती है, उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसने दिया है, कंप्यूटर इज ए अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल। प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल। आईपीओ मतलब बताना चाहेंगे, आईपीओ, आई मतलब इनपुट, पी मीन्स प्रोसेसिंग, और ओ मीन्स आउटपुट। ठीक है भाई, इस मेथड पर कंप्यूटर हमें वर्क करता है, और कैसे करता है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक कंप्यूटर सिस्टम mainly consists of hardware and software device. Let's learn about। तो सबसे पहले इसने कहा कि कंप्यूटर सिस्टम जो मैनली कंसिस्ट रहता है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। कंप्यूटर जो बना है दो पार्ट से मिलके बना है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। ईच अदर टुगेदर वर्क, एक साथ दोनों वर्क करते हैं, विदाउट मीनिंग एनीथिंग, विदाउट ईच अदर। तो बिना एक दूसरे के कुछ नहीं कर सकते। अगर हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर नहीं, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो यानी कि एक दूसरे से मिलकर बने हैं और एक दूसरे के साथ साथ वर्क करते हैं। तो कंप्यूटर वर्क करता है, मैंने आपको बताया, आईपीओ साइकिल पर, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है, तो जैसे कैसे वर्क करता है,
हमने कंप्यूटर को कमांड दी, हमने कंप्यूटर को बोला, क्या बोला कि भाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है। कंप्यूटर को कमांड दी आपने 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है। कीबोर्ड से आपने इसको लिख दिया। कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी प्रोसेसिंग करेगा सीपीयू में। ये सीपीयू होता है हमारा प्रोसेसिंग। यहाँ पर आपका कीबोर्ड, माउस, यहाँ पर प्रिंटर, स्पीकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग में एक यूनिट रहती है हमारी सीपीयू। तो कंप्यूटर को हमने ये कमांड दी 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर ने उसको एंटर कर लिया, ले लिया उस कमांड को और उस पर काम करना शुरू कर दिया, प्रोसेसिंग उस पर शुरू कर दी। तो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग कर ली। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिंपल सा, बहुत सारी चीज़ ऐसे ही करता है। और आउटपुट पे हमें रिजल्ट दे दिया 4। तो 4 आउटपुट पे रिजल्ट मिला। आउटपुट हमारी स्क्रीन होगी या फिर कोई पेपर होगा अगर हमने प्रिंट आउट लिया, या फिर हमारा कोई स्पीकर होगा जिसमें हमें सुनाई दे। जैसे कि आप गूगल पे बोलते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, तो गूगल क्या करेगा, आपको लिख के भी दिखाएगा, साथ साथ आपको बोल के भी बताएगा। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारी चीज़ें बता देता है। तो ऐसे कंप्यूटर वर्क करता है। इनपुट पहले कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेगा, कोई भी कमांड उसको आप दीजिए, फिर उसकी वो प्रोसेसिंग करेगा, कैलकुलेशन करेगा, उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालेगा और वो रिजल्ट हमें यहाँ पर शो कर देगा। जैसे आपके घर में फैन लगा है, आप देख रहे हैं आपके ऊपर भी कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे एक फ़ैन लगाया है, शायद वो फ़ैन चल भी रहा हो इस समय। तो जैसे आप फ़ैन का बटन ऑन करते हो, इनपुट करते हो, तो बिजली डायरेक्ट फ़ैन में जाती है। फ़ैन में बिजली जाके क्या करती है, फ़ैन को घुमाती है ऐसे। तो जो घुमा रही है, घुमाने के बाद क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, और घूमने से क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट क्या मिल रहा है, एयर, हवा मिल रही है। तो बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो कंप्यूटर की तरह ही इस आईपीओ साइकिल पर वर्क करती है। चलिए आगे क्या दिया है इसने, आगे दिया है हार्डवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम। तो पहले ही बता, कंप्यूटर जो है 2 पार्ट से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हेडिंग दे दिया है हार्डवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर कैसे वर्क करता है। All the parts of computer which can see and touch are called hardware. कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर के वो सभी फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं एंड टच, जिन्हें हम छू सकते हैं, आर कॉल्ड हार्डवेयर। बेस्ड देयर यूजेस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। और उन्हीं के आधार पर, बेस्ड ऑन, उसी आधार पर, उसी बेस पर, देयर यूजेज, उनके यूज करने के बेस पर, दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसको, हार्डवेयर को। तो हार्डवेयर को, हार्डवेयर क्या कहलाते हैं भाई, हार्डवेयर की डेफिनेशन इसने दी है हमें। हार्डवेयर की डेफिनेशन दी क्या है ये देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। The physical part of computer we can see and touch। कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, ऐसे पार्ट जिनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। इसी बेस पर उनके वर्क के हिसाब से उनके यूजेस क्या क्या है, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी होती है हार्डवेयर की, लेकिन आपकी बुक में 2 कैटेगरीज दी है ओनली, इसलिए हम 2 के बारे में ही बताएंगे। सबसे पहले दिया है हमारे पास इनपुट डिवाइस। क्या दिया है भाई, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को रखते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप लिखते हो कुछ भी, वो कंप्यूटर में एंटर हो जाता है, इसलिए कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। या फिर आपका माउस, माउस से आप क्लिक करते हो, वो हमारा इनपुट हो जाता है कंप्यूटर में। या फिर आपका माइक्रोफोन, माइक से बोलते हो ना मोबाइल में, गूगल पे जो भी सर्च हमें करनी होती है,
तो आप माइक से बोलते हो तो वो हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में एंटर हो जाता है। तो माइक भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। तो ऐसे डिवाइस जिसके थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांड दी जाती है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कैसे, देखिए भाई कैसे बता देते हैं। ऑल एन इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट हेल्प अस टू फीड इंस्ट्रक्शंस। इनपुट डिवाइस इज ए डिवाइस, एक ऐसे डिवाइस हैं जो हेल्प करते हैं, हेल्प अस, जो हमारी हेल्प करते हैं, टू फीड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने में, कमांड देने में, डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कोई भी डाटा डालना है, कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो हम किसके थ्रू डालते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू। फर्दर दे आर द प्रोसेड बिफोर गिविंग द आउटपुट, इसके अलावा प्रोसेसिंग होती है, जो हम इनपुट देते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है आउटपुट देने से पहले। द कीबोर्ड एंड द माउस आर द टू बेसिक इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। और अगर सबसे कॉमन चीज़ होती है इनपुट डिवाइस में, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो डिवाइस है इनपुट की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो वो है हमारे पास कीबोर्ड, उसके बाद है हमारा माउस। वैसे और भी बहुत सारे हमारे पास इनपुट डिवाइस है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हर कंप्यूटर में आपको ये चीज़ मिलेगी, इनके बिना आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाओगे। इन्हीं केवल एक हो दूसरा नहीं है, नहीं, दोनों की आपको परमानेंटली आवश्यकता पड़ेगी। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज में इनपुट डिवाइस अगर आते हैं वो है हमारा कीबोर्ड और माउस। उसके बाद क्या कहा है, लेट्स नाउ अबाउट द सम इनपुट डिवाइस। तो चलिए हम कुछ और इनपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया हमारा कीबोर्ड। इसने कहा है भाई, इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन बताते हैं दोबारा से एक बार फिर, ऐसे डिवाइस जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस, सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होने वाले इनपुट डिवाइस हमारे कीबोर्ड और माउस है। इसके अलावा कुछ और इनपुट डिवाइस यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल में है कीबोर्ड। ए कीबोर्ड इज यूज टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द की। तो कीबोर्ड्स के द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, कैसे, कीबोर्ड की की को प्रेस करके, कीबोर्ड में जो कीज होती है उनको प्रेस करके हम कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं। कैसे भाई, देख लीजिए। सपोज दैट आपको अपना नेम कंप्यूटर में लिखना है, तो नेम लिखने के लिए जैसे कंप्यूटर लिखना है या फिर कोई नेम लिखना है, तो मैं क्या, कंप्यूटर लिखना है, मुझे कंप्यूटर में ही कंप्यूटर लिखना है, तो मैं कीबोर्ड से सी दबाऊंगा, उसके बाद OMPUTER। तो जो जो की मैं कंप्यूटर कीबोर्ड से प्रेस करता चला जाऊंगा, वो की कंप्यूटर में एंटर होती चली जाएगी, कंप्यूटर में लिखता हुआ चला जाएगा कंप्यूटर उस चीज़ को। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम कीज को प्रेस करके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को या फिर इंस्ट्रक्शन को फीड करते हैं। द डाटा इज फीड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स। तो जो डाटा हम फीड करते हैं कीबोर्ड्स के थ्रू, वो वर्ड्स में हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या फिर स्पेशल सिंबल में भी हो सकता है आपका, स्पेशल सिंबल जैसे @ मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्लैश, है ना, स्टार, है ना, इतनी सारी चीज़ें। तो ये जो डाटा हम फीड करते हैं वो कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है आपका, वर्ड फॉर्म में हो सकता है, नंबर फॉर्म में हो सकता है। बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग द की ऑन द कीबोर्ड आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, मैम ये आईफोन का चार्जर लगी हुई है, कोई चार्जर, एक मिनट दिखाओ, कोई बात नहीं, दिखाओ।
कीबोर्ड इज यूज्ड टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग की। तो अब की को प्रेस करके कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं। द डाटा इज फीड इनटू द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स। तो जो डाटा हम फीड करते हैं वो हमारा डाटा हो सकता है अलग अलग फॉर्म में। कौन कौन सी में? वो नंबर फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स फॉर्म में हो सकता है, या फिर स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, @ स्टार, स्लैश, ग्रेटर देन, लेस देन। ये सब क्या है? हमारे स्पेशल सिंबल हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग, उनके कीबोर्ड के फंक्शन के आधार पर। बेस क्या? द की ऑन द कीबोर्ड आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो की और कीबोर्ड को कुछ फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि कीबोर्ड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। कीबोर्ड में कौन कौन सी की है और उनको किस किस ग्रुप में रखा गया है। देखिए भैया 1 मिनट। सबसे पहले दिया है इसने अल्फा न्यूमेरिक की। कीबोर्ड है, तो इसमें दिया है अल्फा न्यूमेरिक की। अब इसको भी समझा देते हैं, पहले लिख लेते हैं। The alphabet keys and numbers key, the symbol key and the function key are collectively called as the alphanumeric key। तो अल्फान्यूमेरिक की इसने कहा है कि इस अल्फान्यूमेरिक की में आपका अल्फाबेट की यानी कि ABC, नंबर्स की 1 2 3, इसके बाद इसने कहा है सिंबल की, सिंबल किस की पे बना हुआ? @ कोमा, ग्रेटर देन, कोमा, लेस देन, स्लैश, स्टार। और फंक्शन की, पंक्चुएंट की मतलब आपकी कुछ फंक्शन की होती है, जैसे आपका कुछ स्पेशल की हो जाती है, उसको फंक्शन की कहते हैं। तो वो सारी की इस कैटेगरी में रखा गया है जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक कीज। भाई इनपुट डिवाइस में हमें कीबोर्ड की बात हो रही है और इसमें कीबोर्ड को उनके कीज के बेस पे कि कौन सी की का क्या काम होता है उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी आई हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज। इस अल्फा न्यूमेरिक कीज में आपका अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे सारे ABC जो भी होते हैं अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं लगभग। इसके अलावा आपका नंबर्स की आ जाएगी 1 2 3 4 5, स्पेशल की आ जाएगी, सिंबल की आ जाएगी आपका @ ये सब हो जाएगी। उसके बाद ये है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज नंबर 2 में जो कैटेगरी दी है हमारी वो दी है हमारी फंक्शन की। तो फंक्शन की है हमारी F1 से लेके F12 तक होती है। F12 आपका जो कीबोर्ड होता है उसके सबसे टॉप पे जो कीज होती है लेफ्ट हैंड साइड में एस्केप की होती है, एस्केप ESC, एस्केप की होती है। उसके बाद हमारी फंक्शन की शुरू हो जाती है F1 से F2 तक। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे फंक्शन कीज के बारे में। बाकी आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाकी PDF आपके फर्स्ट चैप्टर की पहुंच गई है, उसको देख लेंगे, अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। और जिसके पास बुक नहीं है बुक आप परचेज कर लीजिए, ये बुक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इंजॉय विद कंप्यूटर TT पब्लिकेशन, TT पब्लिकेशन की बुक है, तो आप खरीद लेंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।